भगवान शिव विष्णु के छठे अवतार श्री परशुराम जी की जयंती पर युवा छात्रा स्तुति बुधौलिया ने ब्राह्मण समाज को कड़ा संदेश देकर कुंभकर्णी नींद से जगाने की पहल की है। परशुराम भगवान विष्णु जी के छठे अवतार हैं, मगर मैं आप सभी लोगों को चाहूँगी कि थोड़ा सा सोचिए। परशु जो कि उन्हें भगवान शिव ने प्राप्त किया, तो कहीं ना कहीं भगवान परशुराम में शिव भी समाहित है, और इसीलिए मेरे मत में परशुराम सिर्फ परशुराम नहीं, शिव हरि भी है। परशुराम भगवान हम सभी को शक्ति और शास्त्र दोनों का ही उपदेश देकर गए हैं। परशुराम एक ब्राह्मण थे। ब्राह्मण का कर्तव्य है वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, और इसीलिए ब्राह्मण को बहुत भोला भाला सीधा साधा इंसान समझा जाता है। परंतु अपने जीवन के द्वारा वो हमें उपदेश देते हैं कि जब भी अधर्म अपने चरम पर हो, तब ये ब्राह्मण का धर्म है और ब्राह्मण का ही कर्म है कि अधर्म के आगे शस्त्र उठाए, अधर्म के आगे फरसा उठाए। परशुराम प्रतीक है शक्ति का, परशुराम प्रतीक है शास्त्र का, परशुराम प्रतीक है आदर का, परशुराम प्रतीक है शस्त्र का, परशुराम प्रतीक है तप का, परशुराम प्रतीक है ध्यान का, परशुराम प्रतीक है सच का, परशुराम प्रतीक है सनातन का। एक सच्चा ब्राह्मण कौन होता है, ये भी हम परशुराम से सीख सकते हैं। एक सच्चा ब्राह्मण जो अपने माता पिता का सदैव सम्मान करे, एक सच्चा ब्राह्मण जो कभी भी अधर्म ना सहे, एक सच्चा ब्राह्मण जो सिर्फ अपने लिए नहीं संपूर्ण देश के लिए जिए, वही एक सच्चा ब्राह्मण है। स्तुति यही नहीं रुकी। ब्रेकिंग राज न्यूज से चर्चा करते हुए श्री परशुराम जी के नाम पर राजनीति करने वालों को कटघरे में खड़ा किया। देखें नई पीढ़ी की समाज को प्यार भरी फटकार और परशुराम जी के आदर्शों को जीवन में अपनाने की अपील। नमस्कार दोस्तों, आज परशुराम भगवान को याद करने के लिए परशुराम जयंती मनाई जा रही है। कोई प्रकटों पर परशुराम उत्सव बना रहा है। आज एक बालिका भी है जो ब्राह्मण समाज से है और स्तुति का नाम है, और उसने परशुराम जी को बड़े मन से याद करने के लिए एक कविता तैयार की है। तो उससे पूछते हैं कि क्या है, और आज जो मायूसी उसके चेहरे पर दिख रही है, वो मायूसी का कारण क्या है। मेरा नाम स्तुति बुधौलिया है। आज परशुराम जी की जयंती मनाई गई थी, और परशुराम जयंती में मैंने देखा कि लोग परशुराम जी को अपने जीवन में उतारने के लिए तैयार नहीं। मैंने एक बौद्धिक दिया था, और उसमें भी लोग अपनी राजनीति में और तमाम चीज़ों में उलझे हुए हैं। पर परशुराम जी के जो मूल्य थे, जो उनके जीवन से हम सीख सकते हैं, उसको उन्होंने जीवन में उतारने का अभी तक किसी ने भी नहीं सोचा है। उस चीज़ से मुझे थोड़ा दुख होता है। तो क्या है सीख वो? देखिए, परशुराम जी हमें कई सीख देते हैं। अगर जीवन से आप सबसे पहली सीख देखें तो वो बोलते हैं कि जहाँ अधर्म हो वहाँ शास्त्र भी उठाओ, और उसी के साथ शस्त्र भी उठाओ, और उसी के साथ साथ शास्त्र भी आने चाहिए। तो ब्राह्मण का जो काम है शास्त्र पढ़ना, उसी के साथ साथ अधर्म पे शस्त्र उठाना भी उसी का कर्म और धर्म है। उसके अलावा हमें पता चलता है कि वो कितने बड़े पितृभक्त थे, अपने पिता के कितने बड़े भक्त थे। तो माता पिता का सम्मान करना, एक ब्राह्मण असली वही है जो अपने माता पिता का सम्मान करे, अधर्म होने से रोके। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि ज़्यादातर लोगों में इस बात का भ्रम फैला हुआ है कि परशुराम जी ने 3 बार पूरी धरती को क्षत्रिय विहीन किया था। तो ये समझना होगा कि उन्होंने क्षत्रियों को नहीं मारा था, उन्होंने अधर्मी क्षत्रियों को मारा था। जो क्षत्रिय अपने बल का, अपने पैसों का जो गलत उपयोग कर रहे थे, लोगों को परेशान करने का काम कर रहे थे, उनको परशुराम जी ने उनका संहार किया। तो ये भ्रम अक्सर जो है वो लोगों में फैला हुआ रहता है, तो मैं ये भी क्लियर करना चाहती हूँ। और उसके अलावा ज़्यादातर मैं देख रही हूँ कि आज परशुराम जयंती के दिन पॉलिटिसाइजेशन ज़्यादा हो रहा है, मगर परशुराम जी को सच में अपने जीवन में उतारने का काम बहुत कम लोग कर रहे हैं। तो इस चीज़ को लेकर मैं चिंतित हूँ।